बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में रोशनी, खूबसूरती, खुशबू सब हमको बहुत अच्छा लगता है, पर क्या करें, रात का अंधेरा भी इसका हिस्सा है और इसी तौर पे बदसूरतियाँ भी ज़िंदगी का हिस्सा है, पर हम उनका तज़किरा नहीं करते। इंसानों के साथ, ख़ानदानों के साथ इतने बरसों से रंग रंग की चीज़ें आती हैं। कुछ से हम सीखते हैं, अपने मन को बदल लेते हैं, और कुछ से हम अपने मन को नहीं बदलते। उस वजह से वहाँ पे रद्द-ए-अमल पैदा होता है। हम अपने ही घर के, अपने ही ख़ानदान के और कभी कभी तो अपने मज़हब के और दीन के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। एक अंदर से रद्द-ए-अमल होता है, और अगर इन चीज़ों को एड्रेस न किया जाए तो ज़ाहिर है दिल और बुरा होता है, और ज़िंदगी में से खुशी भी जाती है, ईमान भी जाता है, सुकून भी जाता है। जिस जगह आप रह रहे होते हो वहाँ भी आप नापसंदीदा हो जाते हो। पर अगर किसी बच्चे के या बच्ची के दिल में, या लड़के और लड़की के दिल में, या मर्द और औरत के दिल में कोई बुरा थॉट आए और वो किससे पूछना चाहे, तो क्या उसको फिज़िकली मारना चाहिए, क्या उसको बुरा भला कहना चाहिए, या उसकी बात को सुन लेना चाहिए? आपके ख़ानदान में, आपके हल्का दोस्ता में कोई तो ऐसा होना चाहिए जो आपकी दिल में आए हुए उस ख़्याल को, उस बुरे ख़्याल को सुन सके और उस पर गुस्सा किए बिना, लाल पीली आंखें किए बिना, कोई डंडा उठा के, जूता उठा के अगले पे पिल पड़े, पाल पड़े नहीं है, पिल पड़े, तो ये भी नहीं करना चाहिए। अभी मेरी ज़िंदगी में इस तरह का कभी कोई सवाल नहीं आया। इवन काउंसलिंग में लोग ज़ाहिर है बहुत डीप अंत तरह के सवाल होते हैं, और ऐसी ऐसी परेशानियां होती हैं कि खुद आपके कानों से धुआं निकलने लग जाए। लेकिन इस सवाल को, और एक हैरत वाली बात ये कि एक लड़की ने किया। आप ज़रा सवाल सुने, खुद आपको भी लगेगा कि सवाल की जो बुनत है वो मुख्तलिफ है। और क्या इस तरह का सवाल कभी आए? चलिए, आपने परमिशन दे दी है तो मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ। सर, हम ये चीज़ अक्सर सुनते हैं कि अगर लड़की की कहीं उससे कोताही हो जाती है, या उससे कोई गलती हो जाती है, या उसके फिज़िकल रिलेशन हो जाते हैं विदाउट शादी, तो हम ये बात क्यों सोचते हैं कि उसकी घर की इज़्ज़त, उसके ख़ानदान की इज़्ज़त, क्या एक इज़्ज़त इतना बड़ा एक वर्ड है, क्या ये इज़्ज़त एक जस्ट एक फिज़िकल रिलेशन से ख़राब हो जाता है? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। काइंडली अगर आपको मेरा बात समझ आ जाए, मिसाल के तौर पे अगर किसी लड़की का रेप हो जाता है, ठीक है, लोग कहते हैं उसके ख़ानदान की इज़्ज़त ख़राब हो गई है। क्यों? क्या मतलब आपके उस एरिया में या आपके उस बॉडी पार्ट में आपकी इज़्ज़त रखी हुई है, जहाँ पर अगर वो किसी ने टच कर लिया, या किसी ने छू लिया, या उसको यूज़ कर लिया विदाउट एनी पर्पज़, तो क्या उसकी वजह से आपको इज़्ज़त ख़राब हो जाती है? मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आती। उफ़ अल्लाह। वो कहती हैं कि क्या उस बॉडी पार्ट की वजह से। आगे सवाल और भी है, यानी ये काफ़ी लंबा सवाल है, उसके बारे में उन्होंने मज़ीद यानी भी बोल्ड एक्सप्रेशन है उनका। अच्छा, मैं सोच रहा था कि जब हम दूध गर्म करते हैं उसमें मलाई आती है, ऊपर से आधी मलाई को खा जाए तो हम उसे क्यों कहते हैं तुमने जूठ डाल दी? हम जब सालन लेते हैं डोंगे में से, कोई डोंगे में से खाना शुरू कर दे तो वी फील बैड, कहते हैं यार तुम्हें मैनर्स नहीं है, तहजीब नहीं है। हम उसको ढांप के रखते। ये तो मामूली सी चीज़ें। अच्छा, ये एक दिन से नहीं होता, सदियों से होता है। कुछ चीज़ें हम तय करते हैं, लाइक जब छोटे बच्चे होते हैं तो मेल बच्चे कच्छे पहनते हैं, जो फीमेल बच्चियाँ होती हैं बहुत कम आपने देखा होगा वो नंगी फिरें। उन्हें ना सिर्फ ऊपर शर्ट पहनाई जाती है, साथ साथ उन्हें कच्छी भी पहनी होती है। जैसे जैसे जब बच्चियाँ बड़ी होती हैं तो मर्दों के लिए या लड़कों के लिए सेंसिटिविटी कम होती है, वो नंगे भी फिर रहे हों और उनके जिनसी आज़ा को देख के बच्चे मजाक कर रहे हों या नंगे वो नहा रहे हों। हमने तो 12-12, 14-14 साल के बच्चों को खालों में नंगे नहाते देखा। हमने अपने बचपन में जब कभी गाँव जाते थे तो शाम को असर के बाद तकरीबन हर घर से भैंसें आती थी छप्पड़ में पानी पीने के लिए, तो उनके साथ जो उनके घर वाले लड़के आते थे, सारे स्कूलों के होते थे, सब वहाँ पहुँच के तो कच्छे उतार देते थे और भैंसों के ऊपर बैठ के छप्पड़ में जाके उन्होंने भैंसों को यानी वो गंदे यूरिन वाले पानी में, और वो छप्पड़ तो आम पानी नहीं होता, भैंसों का पानी होता, गंदगी गोबर हर उसके अंदर,
اس میں وہ چुबियाँ بھی मारते थे, अलिफ नंगे बाहर आते थे. और चूँकि नॉर्मल सा कल्चर होता था, इस पे कभी कोई वो ये भी नहीं करता था. ऐसे खालों पे, नहरों पे लोग कपड़े उतारते हैं, आराम से छलांग मार देते हैं, उस पर कभी कोई बात नहीं करता. क्या आपने कभी किसी खातून को या ख़वातीन के पूरे एक ग्रुप को यूं करते देखा है, चाहे वो छोटी हो? ऐसा नहीं देखा. बहुत सदियों से हर ख़ानदान में, हर सोसाइटी में कुछ चीज़ें तय की जाती हैं. इवन जंगली भी हो तो ख़वातीन के यहाँ भी वो पत्ते बांधे होते हैं, नीचे भी पत्ते बांधे होते हैं, अलफ नंगे वहाँ भी नहीं होते. ये जिस सोसाइटी में हम बसते हैं, जैसे हम किसी का जूठा नहीं खाते, जैसे हम किसी के साथ उस ताल्लुक़ को नहीं बनाते जिससे ख़ानदान ने मना किया हो, सोसाइटी ने मना किया हो, मुल्क ने मना किया हो, मज़हब ने मना किया हो. यानी ये जो लिमिट्स होती हैं, अगर ये ना हो तो फिर तो जंगल है, जंगल के कानून में जो चाहे आप करते रहें. इंसानों की सोसाइटी में वक्त के साथ साथ ये सीखा गया कि बच्चा उसका जिसके बिस्तर पे पैदा हो, नुत्फ़ा उसका जो उसके साथ, और ये नुत्फ़ा और बच्चा ये एक पाकीज़ा रिश्ता बनेगा, एक ख़ानदान बनेगा अगर दोनों को सोसाइटी ने परमिशन दी और सोसाइटी ने उनके रिश्ते को शादी में कन्वर्ट कर दिया. जहाँ यही रिश्ता आप किसी औरत से रखते हैं, वो तवाइफ हो, वो कॉल गर्ल हो, या वो कॉल गर्ल के ना हो, एक आपकी दोस्त हो या जिसको गर्लफ्रेंड कहते हैं, तो हर सूरत में उसको जायज़ रिश्ता नहीं माना जाता, उसको हराम ही माना जाता है, उसको छुपाया जाता है, उसके बारे में कोई फ़ख्र से बात करने वाला कोई नहीं होता. जो वो काम कर रहे होते हैं उस पर सभी उंगली उठाते हैं, उसको बुरा समझते हैं. कुदरत कभी कभी उस बुरे काम की वजह से आपके जिस्म को गला देती है, कभी कभी HIV हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है. ये कुदरत की अपनी नापसंदीदा. सबसे अहम ये होता है कि जिसका घर है वो आदमी, वो मालिक क्या कहता है, ये पहली उसकी शर्त है. वो बच्चे, उसके बच्चे हैं या बच्चियां हैं, वो उन्हें बताएगा कि तुम ज़िंदगी बसर करो. क्या मुंह खोल के जाओ, क्या कपड़े उतार के जाओ, क्या हर किसी को इजाज़त हो कि तुम्हारे सीने पे, तुम्हारे बदन पे तुम्हें देख सके, तुम्हें छू सके, तुम्हारे साथ वो सलूक कर सके जो जानवर करते हैं अपनी मादाओं के साथ, जिसका जी चाहे आए, छुए और उस प्रोसेस को करे, आगे गुजर जाए. पर इंसानों में तो ये कभी भी नहीं हुआ. जब इंसानों में ये था वो जंगली कहलाते थे. जब इंसानों में तहजीब आई तो सबसे पहले उन्होंने अपनी फीमेल्स को प्रोटेक्शन दी, उसको रिश्तों के नाम दिए. ये बाप है, ये भाई है, ये चचा है, ये सब कौन है, ये उसकी हिफाजत करते हैं. इनको महरम कहा गया. अच्छा, जो महरम उसके साथ शादी नहीं हो सकती, ना महरम के साथ हो सकती है, उसके लिए लिमिट बताई गई कि जब बड़ी हो जाएगी तो फिर उसके साथ ये होगा तरीका. इस बीच में जब जब किसी ने उस लड़की को या किसी लड़की को हाथ लगाने की कोशिश की उसके जिस्म को, तो सोसाइटी ने उस पर रिएक्ट किया, क्योंकि बाप को बुरा लगता था, कबीले को बुरा लगता था. फिर मुल्क का कानून हमेशा होता है कि किसी की मर्ज़ी के बिना आप उसको छू नहीं सकते, क्योंकि वो इज़्ज़त, वो असमत, वो उसका ताल्लुक़ है उस पूरे ख़ानदान की बड़ाई के साथ. या अगर वहाँ ये तसव्वुर ही नहीं है, जानवरों की तरह वो जीना चाहते हैं, किसी का चॉइस हो सकता है, तो उनको कभी इज़्ज़तदार नहीं गिना जाता. इज़्ज़त का ताल्लुक़ किसी जिस्म के हिस्से की काले पीले होने या ख़ास जगह होने से नहीं है. इसका ताल्लुक़ सोसाइटी के नॉर्म्स और उसको मानने से है. अगर सोसाइटी ये तय कर ले कि ये चेहरा इज़्ज़त का निशान है, तो फिर ज़ाहिर है उस चेहरे की हिफाजत होगी. अगर सोसाइटी ने ये तय किया कि जिस जगह से बच्चा पैदा होता है वो जगह इज़्ज़त का और असमत का निशान है, तो उसकी हिफाजत की जाएगी, तो फिर मुल्क भी उसकी हिफाजत करेगा, ख़ानदान भी हिफाजत करेगा और वो फ़र्द भी हिफाजत करेगा. अगर कोई औरत ये नहीं करती तो हम कहते हैं तुमने अपने मर्द के बिस्तर की हिफाजत नहीं की, तुमने तवाइफों वाला काम किया, घटिया काम किया. सो तवाइफ वो काम करे तो उसके लिए ज़ेबा है. कोई आम औरत ये काम करे तो उसकी इज़्ज़त और गैरत दोनों के साथ ये लगा नहीं खाता. और सबसे अहम बात देखें, अगर ये किसी ने बनाई है तो बनाने वाले का हक है वो बताए कि उसको यूँ चलाना, यहाँ से ये चलेगी और कितनी देर चलेगी. इंसान को जिसने बनाया, क्या उसका हक नहीं है? ये आपसे उसने पूछ के नहीं बनाया, वो मालिक है, वो मुख्तार है. उसने ये कहा कि मुझे तुम्हारी ये शर्मगाह है, तुम उसकी हिफाजत करोगे, तुम अपनी ज़ुबान की हिफाजत करोगे, तुम अपने जिस्म की हिफाजत करोगे,
तुम इसको नारवा जिनसी ताल्लुक में नहीं जाओगे जब तक इजाज़त ना हो जाए। इजाज़त होने का ये तरीका होगा, इजाज़त होने की ये उम्र होगी, चूँकि उसने इसको इब्तिदा से आदम और हव्वा के साथ भी जोड़ा कि हव्वा ने और आदम ने जब दोनों ने गलती की तो अल्लाह ने उनके जिस्म को उन पे खोल दिया, फिर वो दोनों भागे होंगे अपने जिस्म को छुपाने के लिए, फिर उन्हें ज़िंदगी पे उतारा गया, ज़मीन पे उतारा गया, तो यहाँ भी उन्होंने अपने जिस्म को छुपाया। जैसे जैसे उनकी नस्लें आगे बढ़ती गईं तो इनफैक्ट ये तसव्वुर इंसानों के साथ रब ने दुनिया में भेजा। उस वक्त सज़ा के तौर पे उनको नंगा किया था, उनको बेलबास किया था, और उसके बाद इंसान जब तक दुनिया में है, जब तक रहेगा, जिस्म के कुछ हिस्सों की हिफाजत तो की जाएगी, उनको एक्स्ट्रा ढांपा जाएगा, उनका एक्स्ट्रा ख्याल किया जाएगा। किसी हुमा शुमा की जरूरत नहीं होगी किसी लड़की के जिस्म के उन आज़ा को जिनका ताल्लुक इज़्ज़त से है, गैरत से है। वैसे आप क्यों बेटा चाहते हो कि औरतें जानवरों की सतह पे ज़िंदगी बसर करें? जिसका पास से गुज़रे वो छू के गुज़रे, जिसका जी चाहे जहाँ एक वक्त आएगा जिससे अल्लाह के रसूल ने पनाह का कहा कि तब लोग ऐसे बदबख्त होंगे कि सड़कों पे ज़िना कर रहे होंगे, और लोग जो पास से गुजरेंगे जो बहुत नेक होंगे वो उनसे ये कहेंगे यार कुछ तो हया कर लेते, कुछ तो गैरत कर लेते, ज़रा साइड पे हो जाते। ये दे वुडंट बी एबल कि उनको रोक सके। वो जबर करने वाले हो सकते हैं, वो डंडे वाले हो सकते हैं, वो बंदूकों वाले हो सकते हैं, वो जालिम डाकू लुटेरे हो सकते हैं, व्हाट्सएवर मुमकिन है वो दोनों मर्जी से करने वाले भी होंगे, पर एक लेवल आएगा जब शर्म और हया और इज़्ज़त और गैरत ये सब ज़ीरो पे चली जाएगी। जो मगरब में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में लोग ये करते हैं, हम उनको पोर्नोग्राफी का कहते हैं। ये दुनिया में नापसंदीदा तरीन लोग हैं, एक शोबा है उसमें जो ये इस काम को कर रहे होते हैं, वो उस काम को करने वाले नॉर्मल लोगों जैसे नहीं माने जाते। वो चाहे स्टेज पे सबके सामने ये परफॉर्म करें, इस पर टिकट लगी हुई हो, तो उन्हें एबनॉर्मल जानवर माना जाता है, उन्हें नॉर्मल इंसान नहीं माना जाता। ये कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसको माना जाए। यानी ये जो जिस्म लुटाने का प्रोफेशन है, इसको सेक्स वर्कर अब आगे कहा जाने लगा है, पर सेक्स वर्कर और लेबर में फ़र्क है। सेक्स वर्कर इंसानी तहजीब में हमेशा से गंदगी और गटर की तरह का माना जाता है। जहाँ फ़ौज जाती थी वहाँ ख़ासतौर पे अंग्रेज़ों की और जापानियों की, तो वहाँ तवाइफ़ों के गढ़ बन जाते थे, बना दिए जाते थे ताकि ये गंदगी और गलाजत उधर जाए। तो मेरे बच्चे कभी ये मत सोचिएगा कि इसका ताल्लुक जिस्म के किसी, देखिए इज़्ज़त नाक के इस सुराख में नहीं है, इज़्ज़त इस होंठों में भी नहीं है, इज़्ज़त यूरिन करने वाली उस जगह की भी नहीं है। इज़्ज़त तो तब होती है जब सोसाइटी मिन हैसल मजमूई इस बात की कायल हो जाए कि चूँकि यहाँ से नस्ल इंसानी ने चलना है, तो इसकी हिफाजत की जाएगी ताकि बेटी का भी पता हो, बेटे का भी पता हो, उस नस्ल को जन्म देने वाली का भी पता हो कि ये पाकीज़ा फितरत है, ये जगह जगह इसने मुंह नहीं मारे हुए। अभी पिछले दिनों एक खातून के बारे में आ रहा था कि किसी मुल्क की मशहूर खातून थी कि जब उसका बेबी हुआ, और ये शायद न्यूजीलैंड की वज़ीर सेहत थी, तो जो 8 लोगों ने दावा कर दिया कि ये नुत्फ़ा हमारा है। आप सोचिए कि वो लम्हा कैसा होगा अगर पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता या इस रीजन में होता तो क्या आलम होता। ईमान के साथ, एहसास के साथ, फीलिंग के साथ, जिस्म के साथ, जिस्म की हिफाजत के साथ सिर्फ इज़्ज़त नहीं जुड़ी होती, सिर्फ गैरत नहीं जुड़ी होती, ये सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर जुड़ा होता है। अगर आप कुछ एक ज़माने में एक नंगा पीर था जो लोगों को नंगा करके जुलूस निकालता होता था, तो आपको लगता है इंसानी दुनिया किस तरह का होना चाहिए? या वो औरतें जो आलमोस्ट कपड़े उतार के बीचेस पे लेटी होती हैं, आपको लगता है कि ये मंज़र हमारी हर नहर पे, हर बाज़ार में होना चाहिए? क्या ये सोच के दिल दहल नहीं जाता कि हम इज़्ज़त वाले और बेहतरीन इंसानों की दुनिया से निकल के इस जुमले को सोचने और करने के बाद जाना कहाँ चाहते हैं? शायद जानवरों में भी बहुत से जानवर हैं जो इस ताल्लुक़ के लिए बिल्कुल महफूज जगह, रात का अंधेरा और तन्हाई, और उसका मेक श्योर करते हैं कोई देखने वाला ना हो। उनकी फ़ोटोग्राफी करने वालों को बाज़ दफ़ा महीनों बरसों लग जाते। तो हमारे यहाँ तो इसको पाकीज़गी कहा गया, इसको इबादत कहा गया, इस ताल्लुक़ को, उसकी दुआएं बताई गई। अच्छा, जिस चीज़ का इतना रुतबा दिया गया, आप उसको ज़िंदगी के घटिया तरीन लेवल पे लाके
जानवरों वाली सतह पे ला के क्या इन सोसाइटी का और इंसानों का बनाना चाहते हैं। वैसे यूरोप में एक दुनिया है जो इस काम पे लगी हुई है, उनकी बातें इस दलील के साथ शुरू होती हैं। आपको नहीं लगता आपकी ज़ुबान से ये दलील थोड़ी नहीं काफ़ी बुरी लग रही है? अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।